नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पे आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जो भी कंपटीशन के अंदर मैथ आ रही है वो हर टाइप आपको करवाया जा रहा है, हर चैप्टर आपको करवाया जा रहा है। तो अपने एलसीएम चल रहा था, तो एलसीएम के कुछ टाइप मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जिस किसी भाई ने नहीं देखा वो पहले वीडियो देख लें, तो आप आगे जो एडवांस लेवल है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले 2 वीडियो में मैं एलसीएम के लेसे के तकरीबन 20 से 25 टाइप करवा चुका हूँ। पहले 2 वीडियो में उनसे बाहर प्रश्न नहीं आता, थोड़ा और एडवांस करें तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आज देखते हैं एलसीएम के कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं या जैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वो शुरू करते हैं जी। तो जो भाई पहली बार आया है चैनल पर वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और जो पहले से आए हुए हैं तो बहुत बढ़िया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर 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 शेयर करें। तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1 प्रश्न कैसे बनता है। नंबर 1 है 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका लेस है 5760 यानी 5760 और मैस है 80 है। इस टाइप का प्रश्न पहले भी करवा चुका हूं, जिस भाई ने नहीं देखा वो पहले देख ले। करना क्या है, HCF 80 है, मैस 80 है, तो संख्याओं को मानोगे 80x 80y। और अगर इनका लेस है निकालूं तो लेस है क्या आएगा, लेस है आपको चरों और अचरों वाली वीडियो में बता दिया था, 80xy आएगा बराबर 5760। तो xy बराबर क्या आ जाएगा जी, 5760 बटा में 80, 0 से 0 कट गया। ये जो आपका मान आएगा वो एक्यूरेट आएगा आपका जी 72। कितना आ जाएगा, 72 आ गया। अब 72 के टुकड़े करो, कितना हो सकता है, 72 गुना में 1 हो सकता है, 8 गुना में 9 हो सकता है, 24 गुना में 3 हो सकता है और 18 गुना में 4 हो सकता है। तो ये टुकड़े हो सकते हैं ना। लेकिन 72 गुना में 1 रखे, इसका मतलब या तो x का मान 72 और y का मान 1 रख दे। तो ये मान यहाँ पे रखते ही 72 को 80 से गुना करूँ तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं बचेगी। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो ये तो चूज नहीं करोगे। अब इनमें से चूज करके देख लो क्या करना है, x का मान 8 y का मान 2 रख लो और देख लो दोनों संख्या 3 अंकों की आ रही है या नहीं। ये भी रख कर देखो, ये भी रख के देखो 3 अंकों की आ रही है या नहीं। अगर सपोज करो ये रख देता हूं मैं, तो क्या आएगा 80 गुना में 24, तो कितना आ जाएगा जी, 80 गुना में 24 तो कितना आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान रहेगा, 8 से कर देते हैं तो 0 वो लग गया 80 वाला, 8 के 32, हंसलाई 3, 8 दूनी 16 और 3 19। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स एक ही टुकड़ा आएगा 8 गुना 9 वाला। मान रख देता हूं जी, यहाँ पे रखा 8 रखा, तो 80 गुना में 8 और 80 गुना में 9, तो ये आपका आ जाएगा जी, यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा उलझ गया। तो 8 8 64 640 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 8 9 72 720। तो ऐसी संख्या कितनी आएगी, 2 640 और 720। इनका अंतर भी पूछ सकता है, इनका योग भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, ऐसा प्रश्न करवाया हुआ है, 3 अंकों की जगह 4 अंकों की संख्या भी हो सकती है, 2 अंकों की भी हो सकती है, टाइप यही रहेगा। इसके बाद में 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 और आपको दिया है जी लेस है 340। तो संख्या है, क्या करोगे, 3:5 है तो संख्या मानोगे 3x 5x, लेस है क्या आएगा 3 5 15x बराबर कितना है 340। तो x बराबर
प्लस है 300 है, सॉरी 300 है, क्या आएगा 300। तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 बटा में 15 काट दिया जी 20 पर, तो x का मान 20 आ गया, तो संख्या कितनी आ जाएगी 20 दिए 60 और 20 पांजे 110, 20 पांजे 100, सॉरी 20 पांजे 100, तो संख्या क्या आ गई 60 और 100, इनका योग और इनका अंतर ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, संख्याएं कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइप का भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार ये प्रश्न आए हुए हैं और यही टाइप बनते हैं ज्यादातर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप, वह न्यूनतम संख्या, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, वह न्यूनतम संख्या जो 10, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो वह पूर्ण घन हो। क्या हो पूर्ण घन, तो क्या करोगे इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब वो संख्या इनका एलसीएम आएगी 10, 8, 12, 2 से किया 5, 4, 6, 2 से किया 5, 2 और 3, फिर 2 से किया कितना आएगा 5, 1 और 3, फिर 3 से किया और ये आ गया 5, 1 और 1, फिर 5 से किया तो 1, 1, 1। अब बोल रहा है पूर्ण घन, यानी 3, 3 के जोड़े बनने चाहिए, तो इसके तो बन गए जी 2 के, तो इनके नहीं बने, तो इनको बनाऊं तो 3 गुना में 3 से और गुना करना पड़ेगा और 5 गुना में 5 से और गुना करना पड़ेगा, यानी अपना गुणनखंड आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये तो पूर्ण घन बन गया, यानी घन बन गया ना, क्यूब बन गया। इसका क्यूब बनाऊं तो मैं इसको 3 गुना 3 से और गुना करना पड़ेगा, और इसका क्यूब बनाऊं तो 5 गुना 5 से और गुना करना पड़ेगा, यानी 3 3 9 और 5 5 25, 25 9 225, यानी इस संख्या को 225 से गुना करना पड़ेगा। ये संख्या अपनी कितनी आएगी 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिए 120, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिए 120। अब 120 को कर देते हैं जी किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वो संख्या आएगी 0, 12 5 60 का 0, 12 दूना 24 और 6 30 का 0, 12 दूना 24 और 6 आ गया, 12 दूना 24, 24 और 3 27, तो संख्या क्या आएगी 27,000, यानी ऐसी पूर्ण घन संख्या क्या है 27,000 आएगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न ज्यादातर बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो स्केर का करवा देते हैं, फिर भी आ सकता है, सीधी सी बात ये है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि वो बुरा है, आ सकता है, इस टाइप का प्रश्न भी बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, 4 गुना है तथा दोनों का योग 125 है। एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या, क्या करोगे एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, तो मैं कर देता हूं जी एचसीएफ को माना x, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4x, इनका योग 125 है, यानी इनका योग कर देता हूं बराबर कितना है 125, तो ये कितना हो गया 5x बराबर 125, तो x बराबर कितना आएगा 125 बटा में 5 यानी 25, तो क्या आ गया इसका मतलब HCF जो है वो तो आ गया 25, HCF बराबर तो आ गया 25, और LCM जो आएगा वो क्या आएगा 4 गुना 25 यानी 100। अब LCM HCF का गुना दोनों संख्याओं के गुना के बराबर होता है, यानी 25 गुना 100 बराबर होगा, उनमें से एक संख्या 100 है और गुणा में दूसरी संख्या x, LCM HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुना, 100 से 100 कट गया और x बराबर कितना आ गया 25, तो दूसरी संख्या क्या आएगी 25। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत बढ़िया। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करें। इसके बाद दो संख्याओं का में से लेस है का 1/56 गुना है, यानी इसको मैं चेंज कर लेता हूं। बोल रहा है HCF जो है वो LCM का 1/56 गुना, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं। और दिया है संख्याओं का लेस है में से का योग 2500, यानी HCF प्लस LCM बराबर दिया है 2565, 2565। तो एक संख्या 315 है, एक संख्या 315, तो दूसरी संख्या क्या करोगे, एलसीएम को मैं मान लेता हूं x, या ये मान ले x मान लेते हैं, ठीक है। तो HCF क्या आएगा, एलसीएम का 1/56 गुना, यानी 1/56 गुना यानी x/56, और एलसीएम क्या माना था x, इन दोनों का योग वो है, तो दोनों का योग कर देता हूं जी, बराबर 2565। लघुत्तम लिया 56, ये x पर जाएगा, इसके बटा माना 1, 56 में 1 का भाग 56 पर ऊपर गुणा किया तो 56x बराबर 2565। ये 56 और 1 कितना हो गया 57x बटा में 56 बराबर 2565। अगर मैं यहां से x का मान निकालूं तो ये 56 गुना में जाएगा, 57 भाग में जाएगा, तो आएगा 2565 गुना में 56 बटा में 57। अगर इसको सॉल्व करोगे आप काट पीट के तो ये आपका आ जाएगा जी 2520, 2520। अब कितना आ गया 2520, किसका मान आ गया x का, यानी इसका, तो में से क्या आएगा इसका 1/56 गुना, ये तो आया एलसीएम का मान, किसका एलसीएम का, तो HCF क्या आएगा 2520 और बटा में 56, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 45, काट पीट कर कितना आ जाएगा 45, तो एलसीएम कितना आएगा 2520, HCF कितना आ गया 45, एक संख्या 315 है, तो इन दोनों का गुना, बार बार बता रहा हूं 2520, दो संख्याओं के लेस है में से का गुना जो बराबर होगा एक संख्या और दूसरी संख्या का गुना। अब ये 315 इसके भाग में आ जाएगा, ये काट दो इसको, कितना आएगा x का मान 360, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 360। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है, और एलसीएम के टाइप आज कंप्लीट हो जाएंगे, आज एलसीएम का टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ के टाइप देखेंगे, यानी में से के टाइप, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइप बता रहा हूं मैं। दो संख्याओं का योग 45 है, मान लेता हूं जी x प्लस y 45, अंतर योग का 1/9 गुना है, अंतर यानी x माइनस y, वो कितना है इसका 1/9, इसको सोल्व कर देता हूं, 1/9 यानी 5 है, कितना है 5। आपको पूछा है तो इनका लेस है, यानी एलसीएम, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए संख्याएं, तभी एलसीएम निकालोगे। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, समीकरण 1 को 2 से, तो प्लस माइनस कट गया, y प्लस का y माइनस का, ये आ गया 2x बराबर 45 और 50, तो x बराबर कितना आ गया जी 25, तो एक संख्या कितनी आ गई 25। तो अगर मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ x का, तो 25 माइनस y बराबर 5, इस y को उधर लेके गया तो प्लस का हो गया, इस 5 को इधर लेके गया तो माइनस का हो गया, तो संख्या क्या आ गई 20 और 25, 25 और 20। अब निकालने इनका एलसीएम, तो निकाल देते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता है तो 100 आ जाएगा, 25 चौका 100 और 20 5 100, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे टुकड़े करके निकालोगे तो कितना आएगा एलसीएम जो इनका आएगा वो 100 ही आएगा, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनता है। अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये जो योग दिया है सीधा, नहीं तो ऐसे भी दे सकता है, एक संख्या का के दुगने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग। तब संख्या कुछ ऐसे बन जाएगी, एक संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 3 गुने का योग, और एक संख्या के 3 गुने और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर। कुछ इक्वेशन दे दी, मान लो 18 दे दिया, मान लो 5 दे दिया, तब भी इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल के संख्याएं आपको निकालनी पड़ सकती है, पर ऐसा प्रश्न ज्यादातर नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, दो संख्याओं का गुणा x है, गुणा लिख रहा हूं, दो संख्याओं का गुणा जो है वो है x, मैथ है y है, यानी HCF क्या है y, LCM z है, LCM z, तो z का मान x y के पदों में क्या होगा, क्या होगा। अब बढ़िया प्रश्न बनेगा, दो संख्याओं का गुणा x है तो x बराबर होना चाहिए HCF गुना LCM। z का मान आपको पूछा तो x y के पदों में क्या आ जाएगा x, और ये भाग में आएगा तो y, तो कितना आएगा x बटा y। अच्छा प्रश्न बनेगा, x बटा y आ सकता है, ऑप्शन के अंदर कुछ और आएगा, x y बन जाएगा, x प्लस y बन जाएगा, तो आपने चूज करना है x बटा y वाला है। इसके बाद अच्छा प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीन अलग अलग संख्याओं का लेस है 120 है, ऐसे मान लो x y z, शॉर्ट के लिए बता रहा हूं, तीन अलग अलग संख्या है, इनका लेस है एलसीएम 120 है, इनका मैसेज कौन सा नहीं हो सकता, मैसेज मतलब HCF क्या नहीं हो सकता, हो सकता, क्या नहीं हो सकता ये चेक करना है। दोबारा फिर से देखो, तीन अलग अलग संख्याओं का लेस 120 है, इनमें से उनका में से क्या क्या नहीं हो सकता, तो 8 नंबर 1, नंबर 2 12, नंबर 3 24 और नंबर 4 35, इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में से मैसे निकाले, मैसे का मतलब कॉमन, तो इसमें से कॉमन आ सकता है। अगर 8 के मैं टुकड़े कर दूं तो 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार कर सकता हूं, यानी 8 के टुकड़े हो सकते हैं। 12 के टुकड़े 3 हो सकते हैं, कैसे 2 गुना 2 गुना 3, इसके भी हो सकते हैं, कितना 2 गुना 6 और भी हो सकते हैं, लेकिन इसके दो ही होंगे 7 और 5, यानी इनसे तीन संख्या बन ही नहीं सकती। तो ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जिनका मैस है 35 और तीनों संख्या उनका लेस है, तीन संख्याओं का लेस 120 हो, तो ऐसी कोई संख्या, यानी अगर तीन संख्याओं का लेस है 120 है तो उनका मैस है 35 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है। तो अच्छा प्रश्न है, नोट कर ले। सीधी सी बात है, तीन संख्या है तो तीन कम से कम गुणनखंड तो होने चाहिए ना, तो उसके दो ही हो रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न था जी, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। दो पूर्ण संख्याएं m/n में है, उनका मैस p है, उनका मैस p है, तो लेस है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो क्या करोगे, उनका मैस p है तो संख्या क्या मानोगे, यहां से अनुपात, मैंने आपको एक पहले एग्जांपल समझाया था, 3:4 में मैस 12 है तो संख्याएं होगी 12 3 36 और 12 चौके 48। तो इसी प्रकार संख्याएं क्या होगी, मैस p है तो संख्याएं क्या होगी pm और pn। तो क्या होगा, संख्याओं का गुणा pm गुणा में pn बराबर होगा लेस है मैस है का गुणा, मैस है तो p है और गुणा में लेस है निकालना, तो एक p से एक p तो कट गया जी,
तो ये बन गया उत्तर पी एम एन या एम एन पी। तो किसका मान आ गया? LCM का मान। यही मान एक्स वाई जेड भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो x अनुपात y दे दूं और ये z दे दूं तो क्या आएगा? तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, px py बराबर p गुना में l, सॉरी z था ना, z गुना में LCM। अरे z LCM है तो यही बनेगा ना, xz xy बराबर z गुना में LCM। तो z से z कट गया, यहां पे लिख रहा हूं। किसके हिसाब से संख्या बनाए तो क्या बनेगा? x z y z और z गुना में LCM। z से z कट गया तो उत्तर आ जाएगा x y z बराबर क्या आएगा? LCM। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो ये MN पर हो सकता है, ABC पर हो सकता है, XYZ पर हो सकता है। तो ध्यान इतना रखना है, जो कॉमन आ रही है उसके हिसाब से संख्या बनेगी। PM PY, Z है तो ZM ZN, Z है तो ZX ZY, वो अनुपातों के हिसाब पर डिपेंड करेगा। क्या दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। वैसा प्रश्न यही रहेगा, टाइप यही रहेगा, ये नोट करने वाली बात है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुना, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुना 143 है तो LCM क्या होगा? तो अब मैंने आपको पहले बताया था, पहले एक वीडियो में ये बता भी चुका हूँ, समझा चुका हूँ। दो सह अभाज्य संख्या होती है, उनका मैसेज तो होता है, वो तो होता है 1। कितना होता है? 1। और लैस होता है उनके गुना के बराबर, और इनका गुना आपको प्रश्न के अंदर दिया 143, तो ये भी क्या आएगा? 143। ये नोट कर लें, पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। मैं से अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं से पूछे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो दो अभाज्य संख्याएं होती है उनको सह अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। और अभाज्य संख्याओं का मैसेज क्या आता है? 1, और LCM आता है जो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई गुना आएगा। इसके बाद एक दो प्रश्न और देखते हैं बढ़िया लेवल के, ज्यादातर ये आपको नहीं करवाए जाते। इनका x+1 का क्यूब मैस है व लेस है। मैस है का मतलब इनमें से कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा? मैंने आपको बताया था चरों वाले मेथड में कम से कम घात और जो दोनों में आ रही है, अगर इसके टुकड़े कर दूं तो ये बन जाएगा x+1। इसके करूं तो ये बन जाएगा x+1 और x+1। तो कॉमन क्या आ रहा है? ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब ये कॉमन आ जाएगा। तो उत्तर में से क्या आएगा? x+1 का स्क्वायर। और अगर लैसा पूछा तो लैसा का मतलब अधिकतम से अधिकतम घात और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ये x+1 की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो लैसा क्या आएगा? 3 आएगा, यानी x+1 की पावर 3। तो नोट कर लें भी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा ये। ऐसा प्रश्न आता है, बढ़िया एग्जाम्स में आता है। सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं आते, बहुत मतलब अच्छे एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। इसके बाद एक प्रश्न ऐसा है, a² - ab + b² और दूसरी संख्या दी है a³ + b³ का मैस है व लेस है। तो क्या करोगे? वैसे मैं पीछे वीडियो में करवा चुका हूं, जहां पर चर थे, चर वाले वीडियो में ये इस टाइप के प्रश्न करवा चुका हूं। तो क्या करोगे? कर दें जी, a² - ab + b², ये तो कुछ नहीं होगा, इसको खोल सकते हैं, इसके टुकड़े हो जाएंगे। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे, कॉमन देखो क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो में से, ये कॉमन आ रहा है तो में से क्या आएगा, HCF बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ये तो आएगा ही आएगा और प्लस में ये और आ जाएगा जो दोनों में नहीं आ रहा हो तो कोई मतलब नहीं है। एलसीएम का मतलब जो आ रहा है वो तो अधिकतम पावर और जो बचा हुआ है वो भी आना चाहिए। मैं वैसे करवा चुका हूँ चरो वाले में। तो एलसीएम आएगा ये आएगा तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, इसका मतलब ये आएगा, क्या आएगा ये, तो में से आएगा ये, ले से आएगा ये। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार प्रश्न भी बनते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न कैसे बनेगा, तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ ऐसे है, ये भी अच्छा प्रश्न बनेगा। a माइनस बी का स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का HCF और LCM। तो क्या करोगे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, करना चाहो तो कर सकते हो, a माइनस बी और a माइनस बी, इसके गुणनखंड करूं तो ये बन जाएगा जी a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे, देखो HCF का मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, तो HCF क्या आएगा a माइनस बी। और LCM क्या आएगा, LCM आएगा जो आ रहा है उसकी तो अधिकतम पावर। अब इसमें से यहां से कर देता हूं, इसमें से a माइनस बी की अधिकतम पावर क्या रही है, a माइनस बी की 2, यानी ये, तो क्या आएगा a माइनस बी की 2। अब ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि a माइनस बी उधर गिना जा चुका है 2 में, तो साथ वाला ही आ जाएगा। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम। और अगर इसको और आगे करो तो ऐसा पूछा नहीं जाता, इनका गुणा और हो जाएगा, इतना ही आएगा। तो ज्यादातर एग्जाम्स में यही आते हैं, तो नोट कर लें। इस प्रकार के प्रश्न आपके जो हैं वो आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो अपना ये तो आया HCF और ये आया LCM, तो नोट कर लें, इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये अपना LCM का आखिरी वीडियो है, LCM के इसके बाद में कोई भी प्रश्न नहीं बचते हैं। कल वाला जो वीडियो बनाएंगे वो HCF पर बनाएंगे, में से पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, क्या टाइप होता है, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। प्लस अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को पर्सनली कमेंट करके बोल सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें, तो मैं जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। और इसके बाद में कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दे, ताकि जिनके ज़्यादा वोटिंग होगी तो वो चैप्टर आपको आगे करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटे से ब्रेक के बाद, और करेंगे अपने HCF LCM के टाइप हो गए हैं। और वैसे इसके अंदर भी HCF निकालना सिखा दिया, लेकिन निकालना अगर उसको एडवांस करेंगे तो कैसे होगा वो सब करेंगे। और अगर किसी भाई को सजेस्ट करना हो तो पहला वीडियो सजेस्ट करें किसी भी चैप्टर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।